Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Kaleem Haider and you are watching Excel Science Academy. And today our topic is Bronsted-Lowry concept of acid and bases. ये 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 4 है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। 1923 की बात है। दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है ब्रॉन्स्टेड और दूसरे का नाम है लोरी। ब्रॉन्स्टेड जो है ये एक डेनिश केमिस्ट है, लोरी एक इंग्लिश केमिस्ट है। इन दोनों केमिस्ट ने प्रेजेंट्स की थेरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस इंडिपेंडेंटली। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली ये थेरीज अपनी अपनी थेरीज पेश की, लेकिन दोनों की थेरीज जो हैं वो एक जैसी हैं। इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटॉन। वो शय जो प्रोटॉन दे सकती है उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, सिंपल है, इंतहाई सिंपल है, केमिस्ट्री है आसान। अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, उलट करना है, विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, जो दूसरी सब्सटेंसेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, जो सब्सटेंस जो शय, उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात, आसान सी डेफिनेशंस हैं। अगर ये डेफिनेशन समझ आ गई तो अगली बातें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। डेफिनेशन को आपने ज़हनशी करना है। वो शय जो प्रोटॉन दे सकती है उसको एसिड कहते हैं। वो शय जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है उसको हम कहते हैं बेस कहते हैं। यानी ये जो थेरीज पेश किए हैं दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली, ये किस बेस पे पेश किए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। अब हम एग्जांपल्स के ज़रिए इस कंसेप्ट को एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। और ये कंसेप्ट क्या है जी? एग्जांपल्स क्या हैं? हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। HCl जो है ये एक एसिड है क्योंकि इसमें प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। वाटर यहाँ पे बेस के तौर पर एक्ट करता है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तवज्जो रखनी है ज़रा, वीडियो के एंड तक अगर आपकी पूरी कंसंट्रेशन है, आप अटेंटिव होकर वीडियो को सुनेंगे देखेंगे तो आपको ये लेक्चर हर सूरत समझ आ जाएगा। ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और ये प्रोटॉन ये शय एक्सेप्ट कर सकती है, इसलिए बेस है। यहाँ से इसने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, दो हाइड्रोजन पहले से हैं, एक और हाइड्रोजन आ जाएगी, प्रोटॉन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी? इट बिकम H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन जो है ये बन जाता है। जब HCl में से प्रोटॉन निकल गया तो बाकी क्या रह गया? Cl नेगेटिव रह गया। अब ये शय जो है ये प्रोटॉन दे सकती है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? एसिड कह सकते हैं। बट दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। और आपने याद रखना है जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो हमेशा किसी बेस का होता है। क्लोराइड आयन प्रोटॉन क्योंकि एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए ये क्या है? बेस है। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। और आपने याद रखना है कॉन्जुगेट बेस हमेशा किसका होता है? एसिड का होता है। कॉन्जुगेट एसिड हमेशा बेस की होती है और जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो हमेशा एसिड की होती है। बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैंने बताया वो शय जो प्रोटॉन दे सकती है एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेस है। यहाँ पर भी हमने कहा ये हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन दे सकता है, ये एसिड है, बट दिस इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। और क्लोराइड आयन जो है ये बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस है इस एसिड का। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड? आपने याद रखना है कॉन्जुगेट एसिड हमेशा बेस से बनेगा। और बेस कौन होता है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। A species which is formed by accepting a proton from a base। जब बेस कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। A species formed by accepting a proton by a base। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है और स्पीशीज जो बनती है उसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, इंतहाई सिंपल है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कॉन्जुगेट एसिड हमेशा बेस से बनेगा और बेस कौन सी शय होती है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट
करे। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, जो नई चीज़ बनती है, नई स्पीशीज बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन क्या बनी? कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज formed by accepting a proton by a base। जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, जो स्पीशीज बनती है, उसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। सेम टू सेम कॉन्जुगेट बेस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्जुगेट बेस उलट रखना है आपने। कॉन्जुगेट बेस हमेशा किससे बनेगी? एसिड से बनेगी। और एसिड कौन सी शय होती है? जो प्रोटॉन दे। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज, ये वो स्पीशीज है विच इज प्रोड्यूस बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। वो स्पीशीज जो बनती है बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, जब एसिड प्रोटॉन देता है, देने के बाद जो स्पीशीज बनी है उसको हम क्या कह रहे हैं? कॉन्जुगेट बेस। जब आप डिफाइन करने लगें तो आपने याद रखना है कॉन्जुगेट बेस हमेशा एसिड से बनता है। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज which is formed by donating a proton by an acid. Conjugate acid is a species which is formed by accepting a proton by a base. Base proton accept करें तो conjugate acid बनेगा। फिर एक और एग्जांपल के ज़रिए इन्हीं बातों को हम इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जनाब, हमारे पास वाटर है, यहाँ पे वाटर जो है एसिड के तौर पर एक्ट करता है, और अमोनिया जो है ये बेस के तौर पर एक्ट करती है। ज़रा तवज्जो रखनी है, बी अटेंटिव। ये एसिड है, प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। NH3 3 हाइड्रोजन पहले से हैं, एक प्रोटॉन यहाँ से जब एक्सेप्ट करेगी तो ये क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव अमोनियम आइन बन गया। जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया 3 से क्या हो जाएगा? 4, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आइन बन गया। और वाटर में से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, एक निकल जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा? OH। एक हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है, अमोनिया एक्सेप्ट कर लेती है, तो बाकी क्या बच जाएगा? OH बच जाएगा, हाइड्रोक्सिल आइन बच जाता है। अब ये शय प्रोटॉन दे सकती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। लेकिन ये कॉन्जुगेट एसिड है किसकी? बेस की। कॉन्जुगेट एसिड हमेशा बेस की होती है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है हाइड्रोक्सिल आइन, इसलिए ये क्या है? बेस है। लेकिन ये कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस हमेशा किसका होता है? हमेशा एसिड का होता है। अभी हमने ऊपर डिफाइन किया है कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज विच इज प्रोड्यूस विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, जो स्पीशीज बनती है, उसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और कॉन्जुगेट बेस याद रखना है, कॉन्जुगेट बेस किससे बनेगी? एसिड से। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब एसिड प्रोटॉन देगा, जो स्पीशीज बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। देखें बेटा, इस एग्जाम्पल के अंदर एक चीज़ और भी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं इन्हीं एग्जाम्पल्स के ज़रिए कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होती है। अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस। जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर बिहेव करे, उस सब्सटेंस को, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर आप गौर करें, वाटर इस एग्जाम्पल में बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, और इस एग्जाम्पल में वाटर जो है एज एसिड एक्ट कर रहा है। तो वाटर का जो बिहेवियर है एसिड के तौर पर भी है एज वेल एज बेस के तौर पर भी है। वाटर बिहेव कर रहा है एसिड एज वेल एज बेस, इसलिए वाटर जो है ये क्या है? एम्फोटेरिक कंपाउंड है। ये क्या चीज़ है? ये एम्फोटेरिक कंपाउंड है। अभी डेफिनेशन भी मैंने बताई है। यहाँ एक तीर से कई शिकार होने वाले हैं। मैंने आपको इन 2 एग्जाम्पल्स के ज़रिए एसिड और बेस की डेफिनेशन भी एक्सप्लेन किया है। इन्हीं 2 एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस भी समझाया है। इन्हीं 2 एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैंने आपको ये समझाया है या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। वाटर यहाँ पे एम्फोटेरिक है।
एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो है ये बेस और एसिड के तौर पर एक्ट करती है। कब इसने बेस के तौर पर एक्ट करना है, कब इसने एसिड के तौर पर एक्ट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस जिसके साथ इसने रिएक्ट करना है। अगर दूसरी सब्सटेंस एसिड के तौर पर एक्ट कर रही है तो फिर एम्फोटेरिक सब्सटेंस किसके तौर पर एक्ट करेगी, बेस के तौर पर। अगर दूसरी सब्सटेंस, दूसरा कंपाउंड बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस किसके तौर पर एक्ट करेगी, एज एसिड। तो ये था जी कंसेप्ट ब्रांस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लास्ट में एम्फोटेरिक कंपाउंड की डेफिनेशन को एक दफ़ा आखिरी दफ़ा दोहरा देता हूँ। सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड। आप इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद ये दोनों एग्जाम्पल्स आपने लिखनी है, एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेस, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, दोनों की डेफिनेशन लिखें। आपने फिर इक्वेशंस लिखनी है एग्जाम्पल्स के तौर पर। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ब्रांस्टेड एसिड बेस, ब्रांस्टेड एसिड बेस क्या है, दोनों की डेफिनेशन लिख के फिर भी आपने एग्जाम्पल्स के तौर पर ये दोनों इक्वेशन आपने लिखनी है, या इस तरह की एग्जाम्पल्स आपने लिखनी है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। दैट्स इट, थैंक यू।